Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, we are solving current affairs which are related to RRB and NTPC. Okay, these questions are तो ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अपकमिंग जो आरआरबी का एग्ज़ाम होने वाला है फेज़ 2 में। ठीक है, तो उसके जो करंट अफेयर्स हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि करंट अफेयर ये जो क्वेश्चन आपके स्टैटिक जी के हैं या करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस किस फील्ड से आ रहे हैं, किस प्रकार के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया था पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में हुआ था। ठीक है, 1930 में। दूसरा आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 और तीसरा आपका हुआ था 1932। तो आप 1 2 3 तीनों याद रखना है। ठीक है, ये पहला जब पूछा जा चुका है तो दूसरा और तीसरा भी पूछा जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक, और सीवी रमन और आपका एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन आपके सेकंड प्रेसिडेंट थे। ओके, तो आप याद रखना कि भारत रत्न सबसे पहले 3 लोगों को मिला था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन और एस राधाकृष्णन। ठीक है, और आप याद रखना स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय जो आपके थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही थे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखिए को रिलेट करके पूछे जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय सिनेमा के जनक कौन हैं। तो जनक किसे कहा जाता है, दादा साहब फाल्के। आप जानते होंगे सिनेमा में ये अवार्ड दिया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो इनको जनक माना जाता है। ठीक है, भारतीय सिनेमा के। अगला क्वेश्चन है नेपाल का राष्ट्रीय पशु। तो नेपाल की राष्ट्रीय पशु आपकी गाय है। ठीक है, और भारत में इसको गौ माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। हाल ही में विजयश्री एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। यह किस देश का था। तो ये इंडोनेशिया का था। ठीक है, तो ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राज्य परिषद के संबंध में किस अनुच्छेद में है। तो आप जानते हो स्टेट्स जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तो वो आर्टिकल कौन सा है। वो आर्टिकल आपका 263 है। ओके, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि राज्यों को केंद्र से कनेक्ट करने के लिए क्या है। तो ये आपका है डीपीएसपी, डायरेक्टिव पॉलिसीज़ ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी इसको बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, इससे केंद्र सुपीरियर होता है राज्यों से। ठीक है, और राज्य और केंद्र के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन रहती है। अगला क्वेश्चन है 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता का नाम क्या है। तो विजेता का नाम आपका सोफिया केनिन महिला हैं और नोवाक जोकोविच ये पुरुष विजेता हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है। तो ये आपकी नीलगिरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए है गन्ना की फसल किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो गन्ना की जो फसल होती है वो किस प्रकार की एनर्जी को रासायनिक एनर्जी में बदलती है। वो सोलर एनर्जी को रासायनिक एनर्जी में बदल देती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस जितने हैं इन सब की प्रैक्टिस कर लेना है। तो देखा आपने कि जब से आरआरबी का एग्ज़ाम शुरू हुआ है 28 से, मैं कंटिन्यू जो भी एग्ज़ाम एनालिसिस करके क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ मेमोराइजेशन स्टूडेंट्स जो भेजते क्वेश्चन हैं उनको मैं आप तक पहुंचा देता हूं। आप उनको अंडरस्टैंडिंग करके कंटिन्यू वॉच करना और उससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, आईसीटी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 5 या 6 क्वेश्चन हमेशा कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे अस्काई की फुल फॉर्म पूछी गई है, अस्काई। तो अस्काई की फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होती है। फिर आपका MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। फिर आपका जैसे DVD डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, DNS डोमेन नेम सिस्टम। ओके, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। URL से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। CPU कंप्यूटर का ब्रेन है। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। उन सबको मेरे चैनल पे पूरा एक लिस्ट पड़ी है, उसमें कई सारे वीडियोज़ हैं आईसीटी के रिगार्डिंग। 50 MCQ ऑन कंप्यूटर या 200 MCQ ऑन कंप्यूटर करके ऐसे उन सबको आप अच्छे से देख लोगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब उसी से आ रहे हैं। ठीक है, उसमें जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से
4-5 वीडियोज़ का कलेक्शन मेरे पास लिस्ट उसमें पड़ा हुआ है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो आप देख सकते हो। इससे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि करंट अफेयर क्वेश्चन या जीए से जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके स्टैटिक्स के रिगार्डिंग, वो किस फील्ड से आ रहे हैं। तो उन टॉपिक को अच्छे से उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना, आपके क्वेश्चन हर प्रकार के सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ताकि जिन लोगों के पास ये कंटेंट अवेलेबल नहीं है या एक स्ट्रेटजी जिसके थ्रू उनको पेपर देना है, ताकि वो अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकें, उनकी इस तरीके से आप हेल्प कर सकते हो। ओके, थैंक यू।